Hello bachcho, let's read this question. So this question says the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. Okay, upper half smooth है, lower half rough है. A block starting from the rest at the top of the plane will again come to the rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by A is nu is equal to 2 by tan theta, B is nu is equal to 2 tan theta, C is nu is equal to tan theta, D is nu is equal to 1 by tan theta. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कौन सा करेगा? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों एक्ट करेगा? देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका मोशन की वजह से एक्ट करता है, और फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट टेंजेंशियल टू द टेंजेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल एक्ट करेगा, और इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन। ये क्या करता है? आपका रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस के बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा उससे क्या करता है? आपका अपोज करता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? एफ के इज इक्वल टू न्यू के इंटू एन। ओके, न्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन के आपका नॉर्मल। ओके, द अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हेन लोअर हाफ इज रफ। ओके, ये आपका मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, दिस इज एनी इंक्लाइंड प्लेन। ओके, अपर हाफ स्मूथ है। स्मूथ का मतलब देखिए, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, उसके दो, उसको मैंने दो लेंथ में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऊपर वाली लेंथ को आपने एल बोल दिया। ओके, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एल बोल दिया। ओके, मैं इसके बराबर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी एफबीडी बनानी है। ओके, तो ये आपकी यहाँ तक की लेंथ के एल है, और उससे आगे की लेंथ के एल है। ओके, ये सरफेस आपकी स्मूथ है। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है? स्मूथ सरफेस का मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसका जीरो है, इसका कुछ होगा, इसकी वैल्यू हम न्यू बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। अब उसने बोला कि द अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इन थीटा इज स्मूथ एंड व्हाइल लोअर इज रफ। ओके, ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू द रेस्ट एट द बॉटम। एक ब्लॉक क्या था इनिशियली? यहाँ पर क्या था? रेस्ट पर था। एक ब्लॉक क्या था इनिशियली? यहाँ पर रेस्ट पर था। इस पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे? देखिए, इस ब्लॉक पे अगर हम एफबीडी यहाँ पर बनाए, तो देखिए, एक तो इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा कि आपका mg फोर्स लगेगा। ओके, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा, और ये क्या लगेगा? आपका थीटा, ये क्या आपका इंक्लिनेशन से एंगल हो जाएगा। ओके, तो देखिए, हम यहाँ पर बता सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल के अपोजिट, जस्ट ये आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आपका mg cos थीटा हो जाएगा, और ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा ये क्या होगा? आपका mg sin थीटा हो जाएगा। ओके, तो देखिए, यहाँ पर से देखिए, ब्लॉक को एल डिस्टेंस कवर करनी है। ब्लॉक को देखिए पहले लोअर हाफ से अपर अपर हाफ में, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। ओके, यहाँ तक आने में इसको मान लीजिए, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये ए पॉइंट ले लीजिए, ये बी पॉइंट ले लीजिए, ये सी पॉइंट ले लीजिए। ओके, देखिए, सी से लेकर बी तक आने में हमें उसका पहले बताना है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ओके, एक्सेलरेशन क्या एक्ट कर रहा है? देखिए, एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है आपका जी साइन थीटा। ओके, एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका? जी साइन थीटा इन द डाउन द इंक्लाइन। ओके, अब देखिए, न्यू गिवन है, ए गिवन है, वी हमें फाइंड आउट करना है, और इनिशियल लेंथ एस भी गिवन है। एस कितनी होगी आपकी? एल लेंथ के इक्वल होगी। ओके, तो देखिए, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम इतना बोल सकते हैं। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए, इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? आपकी वी कितना हो जाएगा? आपका वी हमें यहाँ पर फाइंड आउट ही करना है, माइनस यू कितना आपका जीरो है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। ए कितना है आपका? जी साइन थीटा यहाँ से लिख सकते हैं, और एस एस कितना है आपका? ये लेंथ आपको देखिए यहाँ पर एल कवर करनी है। ओके, तो ये आपका आ गया, देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी? 2gl साइन थीटा। कितनी आ गई? 2gl साइन थीटा। ओके, ये आपका देखिए, ये किसके लिए है? ये इसके लिए आपका अपर हाफ के लिए है। ओके, तो अपर हाफ के लिए मतलब जब आपका ब्लॉक जस्ट यहाँ पर पहुंचेगा, इसकी कितनी वेलोसिटी होगी आपकी? 2gl साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं। ओके, लेट अस एज्यूम करो ये आपका क्या फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्या आपका? स्मूथ में जब वो मूव कर रहा था, अब वो रफ सरफेस में एंटर करेगा। ओके, तो देखिए, यहाँ पर जब ये पहुंचेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ये जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर थी, ये इस केस में क्या होगी? आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और कितनी होगी? यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 2gl साइन थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, ये हो गया, और यहाँ पर देखो, इसको अगेन लेंथ कितनी ट्रेवल करनी है? लेंथ इसको अगेन एस एल लेंथ यहाँ पर भी ट्रेवल करनी है। उसने हमसे ये बोला है कि जो ब्लॉक है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द ब्लॉक विल अगेन कम टू द रेस्ट। वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, जब वो फाइनल यहाँ पर ही पहुंच जाएगा तब भी वो रेस्ट पे हो जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं वी कितना हो गया आपका? यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ओके, अब आपको एक्सेलरेशन लिखना है। एक्सेलरेशन देखिए आप कैसे लिखेंगे? ये सरफेस आपका रफ है, रफ है मतलब देखिए, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ओके, इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका कुछ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ओके, तो मान लीजिए ये आपका ब्लॉक इन बिटवीन है, कहीं पर इन बिटवीन है। ओके, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? आप सबसे पहले तो आपका mg फोर्स जानवर लग जाएगा, नॉर्मल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके,
और दूसरे फोर्स कौन कौन से लगेंगे इस डायरेक्शन में, देखिए आपका यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और एनक्लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आपका एम जी साइन थीटा हो जाएगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, फ्रिक्शन का फोर्स। क्यों लगेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस की आपकी रफ सरफेस है। ओके, मैं इसको एफ के लिख ले रहा हूँ। ओके, चलिए पहले एफ के को डिस्क्राइब कर लेते हैं। एफ के क्या हो जाएगा, एफ के की वैल्यू होगी आपकी न्यू इंटू एन। एन कितना है, देखिए नॉर्मल कितना है यहाँ पर, एम जी कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है, ये नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा इक्वल है, तो ये लिख लिया हमने, दिस इज द, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब न्यूटन लॉ लगाते हैं, एनएलएम लगाते हैं। ओके, अब देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखिए एमजी साइन थीटा तो उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है, जिसके कारण वो आपका बॉडी बाद में रेस्ट में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा माइनस ऑफ ओवर न्यू जी कॉस थीटा, कितना, न्यू जी कॉस थीटा। ओके, इस केस में आपका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट हो गया, आपने कर लिया। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट हो गया, क्या फाइंड आउट करना था, वी भी गिवन है, एस भी गिवन है, बी भी गिवन है, ए भी गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए अब इस इतने सारे वेरिएबल्स को कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है, आप बोलोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये आपको कनेक्ट करती है इन सारे वेरिएबल्स को। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। यू स्क्वायर देखिए इनिशियल होगी उसकी कितनी होगी आपकी, 2gl sin थीटा। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आपका g sin थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा माइनस ऑफ ओवर न्यू जी कॉस थीटा। ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इनटू एस, डिस्प्लेसमेंट कितना, देखिए एल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ओके, तो देखिए ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये जीरो माइनस से ये माइनस हो जाएगा, तो इसका आप लिख लीजिए। यहाँ से देखिए कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है। ओके, पहले तो देखिए यहाँ पर आपका 2 कॉमन है, जी भी कॉमन है, एल भी, 2gl यहाँ से पूरा कैंसिल कर लीजिए, 2 और एल तो हमने यहाँ से कैंसिल कर लिया, और जी इसका इंडिविजुअली कैंसिल कर लिया। तो क्या बच गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ रहा है सिर्फ माइनस साइन थीटा बच रहा है। ओके, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, देखिए साइन थीटा माइनस ऑफ ओवर न्यू कॉस थीटा। ओके, इतना आ रहा है। ओके, अब देखिए अब यहाँ से आपका लिख सकते हैं, ये साइन थीटा इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 साइन थीटा इज इक्वल टू ओवर न्यू टाइम्स कॉस थीटा। और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, न्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपका माइनस है सब, ठीक है। तो ये आपका न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से न्यू की वैल्यू आपको न्यू फाइंड करना है, ये आपका 2 टेन थीटा के इक्वल आ गया, कितना आ गया आपका, 2 टाइम्स टेन थीटा के इक्वल आ गया। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। ओके, तो देखो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका न्यू 2 टेन थीटा आपका किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। We can write down that option B is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.